जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अब झारखंड जामताड़ा वाले में। मैं करीबन आपसे 3 वीक दूर रहा, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहा। अभी इस बीच में क्या हुआ है, आपके जीएसएससी सीजीएल जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी, हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा था। इसका रिजल्ट फाइनली दे दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश पे, और उसमें कुछ ही बच्चों के लिए रिजल्ट को रोक दिया गया है जो पकड़ाए थे। अब आगे इससे क्या हो रहा है कि जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल्स है और जो एग्ज़ाम्स में जितने सारी भ्रांतियाँ थी, वो लगभग ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो आदेश है हाई कोर्ट का वो अंतरिम है। चाहे उसमें जो सफल स्टूडेंट है उसके पक्ष में दे, या फिर जो असफल है जिन्होंने केस किया था उसके पक्ष में दे। तो क्वेश्चन लीक का तो वो मामला ही इन लोगों ने ख़त्म कर दिया लगभग। ठीक है, तो चलिए जो भी है वहाँ ध्यान नहीं देना है। आने वाले जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाने हैं, उत्पाद सिपाही हो गया, एलडीसी हो गया, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, तथा अन्य जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले भविष्य में आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं या फिर भरे जाएँगे, उन सभी के लिए अब जो है आपको तैयारी करना है और बहुत अच्छे से करना है। तो मैं जो है झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए लगभग झारखंड जीके का 3 सेट लाया था, और ये आज का मेरा ये चौथा सेट होगा और यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, और केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज ही कराई जाएगी, जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग करेंगे, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल में जो नए हैं उसको आप सब्सक्राइब कर दें, ओके? और मेरा वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ये जो टॉपिक है, ये जो नॉलेज है वो उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग शुरू करते हैं, और आज भी हम लोग 20 क्वेश्चंस जो है झारखंड जीके के लिए हैं, और इस 20 क्वेश्चन को एलेबरेट करते-करते आप समझ जाइएगा लगभग 50 क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाएँगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे है। तो देखिए इसका क्या पहला क्वेश्चन कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है दाऊद मुंडा, ऑप्शन बी है कार्तिक मुंडा, ऑप्शन सी में है आनंद मुंडा, और ऑप्शन डी गया मुंडा। अगर इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका आंसर आप सभी को पता है, दाऊद मुंडा होगा। इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। तो आइए चलते हैं और थोड़ा-सा बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बिरसा मुंडा जो कि झारखंड का आदिवासियों में भगवान भी कहे जाते हैं। इनके अन्य नाम भी हैं। उसमें सबसे पहले देखिए बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 1875 में हुआ था, ओके, 1875 में। और कहाँ हुआ था ये भी याद रखिएगा, उलीहातू गाँव, खूंटी जिला, ओके। अभी खूंटी जिला है, पहले वो खूंटी जिला तो नहीं था। उसके बाद आप यहाँ याद रखिएगा बचपन का नाम जो है इनका दाऊद मुंडा था। बाद में इनका नाम चेंज हुआ, ईसाई धर्म जब अपनाया तब भी उनका नाम चेंज हुआ था, ओके। उसके बाद ये बिरसा मुंडा जो है झारखंड में उलगुलान की शुरुआत करते हैं, और इस उलगुलान की चर्चा जुगों-जुगों तक होते रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये सबसे अच्छा संगठित आंदोलन था जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और यहाँ के दीकुओं के खिलाफ था, ओके? और आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा करने के लिए था। उलगुलान आप सभी को पता है 1895 से शुरू हुआ था, और 1900 में बिरसा मुंडा जी का गिरफ्तारी के साथ और जेल में इनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन की समाप्ति हो जाती है, ओके। यहाँ पर और 1-2 नाम मैं बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। पहला चीज़ कि ये जो आनंद मुंडा है, वो अगर यहाँ मुंडा ना लिखे जाए, पांडे अगर रहे, तो ये बिरसा मुंडा के प्रथम धर्मगुरु थे, ठीक है?
धर्मगुरु। वैसे तो इनके बारे में पूरी जानकारियां ही हासिल करना होगा आपको, है ना। उसके बाद यहाँ एक और महत्वपूर्ण नाम दिखाई देता है, गया मुंडा। और ये जो गया मुंडा है वो इनके जो सेना था, बिरसा उलगुलान जो शुरू हुई थी उसकी जो सेना थी, उस सेना के सेनापति यही थे आपका गया मुंडा, सेनापति। ओके, याद रखिएगा ये सारी बातें। फिर दौनका मुंडा, सोमा मुंडा, बहुत सारी बातें हैं। जब उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे तब वो कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता हैं, कौन है? ऑप्शन ए बुरुबोंगा, ऑप्शन बी धर्मेश, ऑप्शन सी पोडोमसोर और ऑप्शन डी खुड़िया। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो आप आंसर करेंगे प्लीज। यह देखिए अगर इसका आंसर आप लोग को जानना है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी, धर्मेश। उरांव जनजाति जो है हमारे रांची जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, वहीं पर वहीं के वासी हैं, और इनका जो प्रमुख देवता है वो धर्मेश है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको और जनजाति जो है उन सब का भी याद रखना है। पहला हो गया जैसे संथाल, ठीक है। तो इस संथाल का जो प्रमुख देवता है उसको हम लोग मरांग बुरु भी कहते हैं, कहीं कहीं सिंगबोंगा भी लिखा हुआ है, ठीक है, मरांग बुरु। उसके बाद और एक याद रखिए आप, मुंडा जनजाति का, ठीक है, मुंडा जनजाति। ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां हैं हमारे झारखंड में। झारखंड में टोटल 33 जनजातियां हैं। तो मुंडा में जो है सिंगबोंगा कहा जाता है, सिंगबोंगा को प्रमुख देवता माना जाता है। ओके और साथ ही साथ हो जनजाति में भी सिंगबोंगा ही माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखिएगा। हाँ, और एक जनजाति के बारे में पूछ लिया जाता है, खड़िया। तो ये जो खड़िया जनजाति है इसमें बेला भगवान बोला जाता है, ठीक है, बेला भगवान, याद रहेगा ना, बेला भगवान। और कहीं कहीं इसको ग्रीन बेरी भी कहते हैं, धर्मराज भी कहते हैं खड़िया जनजाति में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया कि उरांव जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश है। संथालों में इसको मरांग बुरु कहते हैं, हो और मुंडा जनजाति में सिंगबोंगा कहते हैं, और खड़िया जनजाति में बेला भगवान कहा जाता है प्रमुख देवता को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दोस्मी एक नृत्य है, ठीक है, दोस्मी एक नृत्य है, ये 10 प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। दोस्मी नृत्य में किस प्रकार का संगीत का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कर्मा, दूसरा है सोहराय, ऑप्शन सी है लंगड़े और ऑप्शन डी है बिहा। इसका राइट आंसर आप सभी को बता दूं, ये लंगड़े होगा। ये दोस्मी जो है ये संथाल जनजाति के नृत्य से संबंधित है, और उसमें जो गीत गाया जाता है वो लंगड़े गीत गाया जाता है। और इसमें देखिए सोहराय के समय में भी अलग अलग जो नृत्य है वो करा जाता है। कर्मा में भी आपको पता है कर्मा नृत्य किया जाता है। सोहराय जो है वो पशुओं का मेला, सॉरी पशुओं का पर्व है। ओके, ये भी याद रखिएगा। आगे और एक दो नाम आप याद रखिएगा नृत्य से संबंधित, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। एक हो गया डोमकच। तो ये डोमकच जो है वो विवाह संबंधी गीत है, ठीक है, विवाह संबंधी गीत है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, विवाह संबंधी गीत है। उसके बाद औंधी, ठीक है, औंधी ये भी जो है विवाह संबंधी गीत है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो रांची में बहुत फेमस मंदिर है ये जगन्नाथ मंदिर, और ये पुरी का जो जगन्नाथ पुरी मंदिर है उसी के बेस पे है। ठीक है, उसी को आधार मानकर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा है 1887, तीसरा है 1890 और चौथा है 1691। तो इसका आंसर तो ऐसे ही छट जा रहा है कि 1800 ईस्वी में ये सब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। यहाँ पर आपको नागवंश याद रखना पड़ेगा। उस नागवंशी एक राजा है, उन्होंने 1691 ईस्वी में जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना की थी। और 1691 में उस राजा का नाम आपको याद रखना है, क्या है? ठाकुर एनी शाह। किसने किया था? ठाकुर एनी शाह ने किया था। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर जगन्नाथपुर मंदिर है, तो इसमें मूर्तियाँ भी होगा। तो किन किन का मूर्तियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, ठीक है, उसके बाद सुभद्रा और बलराम, यानी तीनों भाई बहन का यहाँ पर मूर्तियाँ लगाया गया है। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पे अधिकतम वर्षा होती है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, और इससे रिलेटेड यानी कि वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन झारखंड से बनते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी है गुमला और ऑप्शन डी है नेतरहाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेतरहाट। नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब आते हैं जिला। अगर ये तो एक स्थान का नाम दिया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अगर जिला का नाम पूछ दे कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, आप आंसर करेंगे हजारीबाग। क्या आंसर करेंगे? हजारीबाग। अच्छा, नेतरहाट कौन से जिले में पड़ता है? नेतरहाट जो है आपका लातेहार जिले में पड़ता है, लातेहार में। और नेतरहाट क्यों फेमस है? सबसे सुंदर खूबसूरत जगह है, छोटा नागपुर की रानी इसको बोला जाता है। नेतरहाट में हमारा जो विद्यालय है, एक नेतरहाट विद्यालय, वो बहुत फेमस है। ठीक है, इसलिए ये सब नेतरहाट जो है फेमस वाला जगह हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला हो गया हजारीबाग। अच्छा, आपसे पूछा जाए सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आप याद रखिएगा कम वर्षा। तो ये कम वर्षा जो है वो आपका चाईबासा के मैदान में होती है, चाईबासा। मैं इधर ही रहता हूँ, मुझे तो लगता है बहुत वर्षा होती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों को लेकर इसमें देखा जाए तो चाईबासा के मैदान में सबसे कम वर्षा होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सदान समाज किस प्रकार का समाज है? सदान समाज किस प्रकार का समाज है? तो सदान जो है किसको कहते हैं ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या है? मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी है एकांकी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कहता है पितृसत्तात्मक। तो आप याद रखिएगा कि हमारा देश ही जो है वो पूरा पूरा पितृसत्तात्मक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक। ठीक है, कुछ ही ऐसे हैं जहाँ मातृसत्तात्मक है, वो भी अपवाद में आता है। तो सदान किसको कहते हैं? सदान झारखंड के उन मूल निवासी को कहते हैं जो आदिवासी नहीं है। क्या बताया मैंने? सदान ऐसे मूल वासी हैं झारखंड के जो आदिवासी नहीं है, मतलब गैर गैर आदिवासी मूल निवासी। गैर आदिवासी मूल निवासी को हम लोग सदान कहते हैं। और इनकी जो भाषा है वो पंच परगनिया, नागपुरी, ठीक है, ये सब है। नागपुरी हो गया,
पंचपरगनिया हो गया, खोटा हो गया। मैं भी इसी सदान समाज का हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, लेकिन यहाँ का जनजाति नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड संगीत उससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है उसमें कि जो झारखंड का संगीत है आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता रखता है। ऑप्शन सी, यह केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ये जो 3 नंबर है वो इसको व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये गलत हो जाता है एक तरीके से। धार्मिक व्यक्ति के हिसाब से संगीत झारखंड का नहीं है। यहाँ का भले ही ऋतुओं के अनुसार है, प्रकृति के अनुसार है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो 7 का ए जो है उसमें देता है कि 1 और 2 कूट जो है वो सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज के समय में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही गवर्नमेंट है हमारे झारखंड में, और इन्होंने झारखंड को बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन ए में है शिबू सोरेन, ऑप्शन बी में है पॉल दयाल, ऑप्शन सी में है तुलसी सिंह, ऑप्शन डी है बाबूलाल मरांडी। तो आप सभी का जो यहाँ आंसर होना चाहिए वो शिबू सोरेन होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन है। अब यहाँ जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी और किन लोगों ने की थी। तो शिबू सोरेन इकलौता इसका संस्थापक नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार शिबू सोरेन ही होगा, क्योंकि अन्य व्यक्ति जो है पॉल दयाल, तुलसी सिंह, बाबूलाल मरांडी इससे संबंधित नहीं है। तो धनबाद के विनोद बिहारी महतो जी का नाम आपने सुना होगा। तो ये विनोद बिहारी महतो जी उस टाइम वकील हुआ करते थे। इन्होंने झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से देखा था। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी छोटे बड़े संस्था थे और वो झारखंड की लड़ाई आंदोलन में आए थे और उनका पृथक मांग कर रहे थे, उन सभी को विनोद बिहारी महतो ने एकजुट करने का काम किया और धनबाद के गोल्फ मैदान में, ठीक है, धनबाद के गोल्फ मैदान में एक मीटिंग बुलाई सभी लोगों का, और उसमें जितने भी थे यानी कि सोना समाज शिबू सोरेन का और विनोद बिहारी महतो का शिवाजी समाज, ये सभी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और इनके कहने पर ही यहाँ पर एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसमें सभी लोग शामिल हो गए और यह डेट था 4 फरवरी 1973। ठीक है, याद रखिएगा 4 फरवरी 1973 जिस दिन इस पार्टी का जन्म हुआ। ओके, और इसके पहले जो आपका अध्यक्ष बने वो विनोद बिहारी महतो बने अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष कौन हो गए? विनोद बिहारी महतो, और इनके महासचिव कौन हो गए? महासचिव हो गए शिबू सोरेन। क्लियर है? ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि शिबू सोरेन जी का हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो महासचिव है कौन है? तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो कि शिबू सोरेन के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खरवार जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? आजकल ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। खरवार जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बियारी, ऑप्शन बी है कलेबा, ऑप्शन सी है लुकमा और ऑप्शन डी है भोज्य। इसका आंसर जो होगा, रात का भोजन पूछ रहा है, तो रात का भोजन को हम लोग यहाँ पर कलेवा कहा जाता है खरवार में। ठीक है, कलेवा कहा जाता है। अब बात आती है बियारी किसको कहते हैं।
तो बियारी जो है दोपहर में जो भोजन खाते हैं उसको बियारी कहा जाता है। उसके बाद लुकमा आया, तो लुकमा जो है नाश्ता जो हम लोग सुबह करते हैं उसको हम लोग लुकमा कहते हैं। सुबह के नाश्ता को लुकमा कहते हैं। ये खरवाड़ जनजाति का बात कर रहे हैं। तो तीनों नाम आपको याद रखना होगा। रात में कलेवा, लुकमा सुबह में। देखो यहाँ पर लू है, यहाँ सू है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बियारी जो है दोपहर में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर केवल आपको ये क्वेश्चन ही याद नहीं रखना है, इससे रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स है उसको याद रखना है। झारखंड में कुल वनावरण कितना है? वनावरण पूछ रहा है ठीक है, केवल वन नहीं पूछ रहा है, वनावरण पूछ रहा है कितना है। ऑप्शन ए दिया है 23,721 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन बी में है 24,202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन सी है 24,907 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और ऑप्शन डी कहता है 25,840 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ वनावरण का बात कर रहा है, तो वनावरण याद रखिएगा 24,000 में नहीं है, 23,000 में ही है, ठीक है। कितना में है? 23,000 में है। तो 23,721 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि और 23,000 कोई है नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, ये डाटा थोड़ा सा पुराना वाला दे दिया है। 2021 का जो वन सर्वेक्षण है उसका दे दिया है, आपको 2023 वाला याद रखना है। 2023 में थोड़ा सा इसमें बढ़ गया है, और ये 23,721 की जगह 65 हो गया है, ठीक है। 765 याद रखिएगा, 23,765 किलोमीटर स्क्वायर में हमारा जो झारखंड है उसमें वनावरण फैला हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अभी अगर आप देखेंगे तो झारखंड में टोटल 29.81% भूभाग पर जो है वन फैला हुआ है। उसके बाद सबसे अधिक वन का बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में। कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में। उसके बाद अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से बात करें कि परसेंटेज के हिसाब से कौन से ज़िले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से आपका याद रखिएगा लातेहार में। उसके बाद जो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनमें सबसे कम वन प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से अगर पूछा जाए तो आप जवाब करेंगे वहाँ जामताड़ा को, ठीक है। साइबर सिटी जामताड़ा को आप आंसर करेंगे, ठीक है। और भी इससे संबंधित कई सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप याद रखिएगा। कहाँ पर सर्वाधिक सघन वन है, कहाँ कम वन है, ठीक है। फिर कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? टोटल 11 थे, अभी एक ठो बढ़ गया तो 12 हो जाएगा। वो सारी बातें आप इससे रिलेटेड याद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन क्या है? पहला ऑप्शन है 1400 किलोग्राम, 1100 किलोग्राम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 1560 किलोग्राम, और ऑप्शन डी है 1280 किलोग्राम। तो नगर उटारी गढ़वा आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। नगर उटारी जो है ये कहाँ पर है? ये है हमारा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एकमात्र ऐसा जिला जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर जो नगर उटारी गढ़वा है दोस्तों, इसमें मूर्ति का वजन जो है वो है 1280 किलोग्राम। सोचिए 1280 किलोग्राम सोना है केवल कितना अमीर देश है हम लोग, फिर भी यहाँ के लोग कितने गरीब हैं, है ना। तो 1280 किलोग्राम नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर के जो सोने का मूर्ति है भगवान का, कृष्ण का, उनका वजन है, ठीक है। ये कुछ जमीन के नीचे धंसा हुआ है, कुछ ऊपर दिखता है, ओके। और यहाँ पर याद रखिएगा त्रिभंगी मुद्रा में है ये। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, त्रिभंगी मुद्रा में भगवान कृष्ण जी का मूर्ति स्थापित है, ठीक है। और इसमें और एक याद रखिएगा, गढ़वा में जो है आपका बाबा खोहरनाथ मंदिर भी है, ठीक है। बाबा खोहरनाथ मंदिर,
ठोहरनाथ मंदिर। ठीक, इतना आप नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठंडा में किसी का तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, थोड़ा सा बच के रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेंगे ही, आपको तो वो याद रखना है। तो घाघरी जलप्रपात का बात कर रहा है, ऑप्शन ए है बहरी में स्थित है, दूसरा है नेतरहाट में स्थित है, तीसरा है गोमियों में स्थित है और चौथा है रांची में स्थित है। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बरही होगा, यहाँ बहरी लिख दिया है, बरही, ठीक है। और तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों, घाघरी जलप्रपात जो स्थित है वो नेतरहाट में स्थित है। और घाघरी जलप्रपात का अगर नदी का बात करें तो नदी भी वही है, घाघरी, ठीक है, घाघरी नदी ही है वहां पर। अब इसमें देखिए जो और ऑप्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। बरही, बरही जो हजारीबाग जिले में है और यहाँ चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र आपका बरही में है। दूसरा है गोमियो, गोमियो हमारा बोकारो जिले में पड़ता है और यहाँ पर पहला विस्फोटक कारखाना झारखंड का खुला था। विस्फोटक कारखाना यानी कि जो पटाखा वटाखा बनता है ना, वो सारी बातें। रांची, रांची हमारे झारखंड का राजधानी है और इसको हम लोग झारखंड का शिमला भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर मैनचेस्टर ऑफ झारखंड भी इसको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस रिलेटेड याद रखना है। रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है और ये हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसका ऊंचाई जो है 98 मीटर है। ये सारी बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। डोलोमाइट, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है कोडरमा, ऑप्शन डी है पलामू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, डोलोमाइट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमारे पलामू में पाया जाता है। ओके, अदर जो जिला है उन सभी को भी आप याद रखिएगा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया। कोडरमा जो है मिनरल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब्रक है ना, अब्रक का राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। हजारीबाग में भी कुछ कुछ पाया जाता है आपका अब्रक। रामगढ़ जो फेमस है वो, रामगढ़ हमारा झारखंड का सबसे छोटा जिला भी है और रामगढ़ जो है, रामगढ़ में आपका रजरप्पा जलप्रपात भी है, रजरप्पा, ठीक है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे रजरप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जाने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिस पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरातत्ववेत्ता बोरमैन ने झारखंड के किस क्षेत्र से नवपाषाणकालीन औजारों की खोज की है। तो झारखंड में सभी कालीन का औजार मिले हैं, उसमें नवपाषाणकालीन औजार कहाँ मिले हैं ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है संथाल परगना क्षेत्र में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर क्षेत्र, ऑप्शन सी है पलामू क्षेत्र, ऑप्शन डी है कोल्हान क्षेत्र। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा छोटा नागपुर क्षेत्र। और छोटा नागपुर क्षेत्र आप सभी को पता है हजारीबाग, रांची, इन सभी एरिया को मिलाकर जो है छोटा नागपुर क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारी जनजाति से समाधि स्थल पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली याद रखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन
आंसर होगा वही लगभग सभी जनजातियों में कहा जाता है। ऑप्शन ए है अखड़ा कहा जाता है समाधि स्थल को, ऑप्शन बी है परहड़ा, ऑप्शन सी है सरना और ऑप्शन डी है आसन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आसन है। ठीक है, समाधि स्थल को मुंडा जनजाति में आसन कहा जाता है। अखड़ा किसको कहा जाता है? अखड़ा जो है गांव में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां युवा युवतियां जुड़ते हैं और उनको वहां पर ज्ञान मिलता है। ठीक है, पढ़ा पढ़ा क्या होता है? पढ़ा जो है एक पंचायत समझ लिए होता है जो कई सारे गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। ओके, सरना क्या हो गया? सरना आपका पूजा स्थल हो गया, सरना पूजा स्थल हो गया। आजकल सरना धर्म कोड भी हो गया है जो यहाँ के जनजातियों को के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड में प्रथम खेल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए, झारखंड की नीतियां आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे और जितने सारे अभी नए लागू हुए हैं उनसे रिलेटेड पुराने जानकारियां भी पढ़ के जाना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर दिया है कि झारखंड में प्रथम खेल नीति कब लागू हुआ है। ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, प्रथम खेल नीति 2007 में लागू की गई थी। उसके बाद और एक खेल नीति लाया गया है जो कि 2020 में लाया गया है, इसके बारे में भी जानकारी रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए पोटो हो योजना लाया गया था, है ना, खिलाड़ियों को यहाँ पर बनाने के लिए। अब चलते हैं 17 नंबर। बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे? देखिए, ये क्वेश्चन भी आ गया है यहाँ पर। जयंत मुंडा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गया मुंडा, ऑप्शन सी है विनोद मुंडा, ऑप्शन डी है भगत मुंडा। तो इसका जो आंसर होगा आप सभी को यहाँ पर याद हो गया होगा, गया मुंडा इनके सेना के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड रत्न सेवा पुरस्कार, ठीक है, झारखंड रत्न सेवा पुरस्कार जो है उनमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शामिल है, क्या क्या उसमें शामिल है। पहला है इसमें कि चांदी फलक दिया जाता है पहला कूट में, दूसरा कूट है गोल्डन फलक दिया जाता है, और तीसरा है एक दीक्षण दिया जाता है, और चौथा है 2 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। देखिए, इसमें कूट में देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन में ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 2 और 4 सही है, और ऑप्शन डी में कहता है ये सभी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें चांदी का फलक नहीं दिया जाता है, गोल्डन फलक दिया जाता है। उसके बाद एक दीक्षण इसमें दिया जाता है, 2 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 18 का बी हो गया। ठीक है, 18 का बी हो गया। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जो है उसमें गोल्डन फ्लैग दिया जाता है और एक दीक्षण दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो मैंने कहा ना कि यहाँ का जो नीतियाँ हैं उससे क्वेश्चंस रहता है और टॉपिक में भी हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ना है। ऑप्शन ए है वर्ष 2014, ऑप्शन बी है वर्ष 2015, ऑप्शन सी ऑप्शन 2016 और ऑप्शन डी है 2017। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी जो मिला था दोस्तों वो आपको 2015 में ही मिल गया था। ठीक है, 2015 में ही मिल गया था। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न कथन की सहायता से जनजाति को पहचानिए, यानी कि जनजाति का यहाँ पर कुछ पहचान दिया हुआ है तो आपको बताना है कौन सा जनजाति है। इस जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागुसेंद्रा और वर्षा ऋतु में जो है जेठ शिकार करते हैं। तो आपको बताना है ये कौन सी जनजाति है। ऑप्शन ए संथाल है, ऑप्शन बी हो है, ऑप्शन सी उरांव है, ऑप्शन डी मुंडा जनजाति है।
तो यहाँ पर जो सेंद्रा का कई टाइप दिया है ना, सेंद्रा मतलब क्या होता है, शिकार करना। ठीक है, शिकार करते हैं कहाँ जाके, तो जंगलों में जाके शिकार करते हैं। कौन करता है, तो याद रखिएगा ये सेंद्रा वाला जो शब्द है वो ज़्यादातर उरांव जनजाति यूज़ करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उरांव। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये 20 क्वेश्चंस जो है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी और एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगा। तो आगे आने वाले वीडियो में भी मैं फिर से भी इस क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोगों के लिए जो है एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले। अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब में @अबुआ झारखंड JMT ABUA अबुआ झारखंड JMT मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी के लिए मैं उत्पाद सिपाही, LDC, JPSC इन सभी के एग्ज़ाम का तैयारी में झारखंड जीके पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।